आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं परमेश्वर के वचन से, बाइबल से मनन के लिए एक विषय रखना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है अथाह कुंड। अथाह कुंड। हम इस बात को जानते हैं, इब्रानी 9 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है, मनुष्यों का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम इस बात को भी जानते हैं कि मनुष्य मरना नहीं चाहता। मरने के बाद केवल 2 रास्ते हैं, स्वर्ग या नरक। नरक के बारे में कोई मनुष्य सुनना नहीं चाहता। हर एक मनुष्य यही सोचता है कि हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। सत्य ये है कि हर एक मनुष्यों का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम नरक के बारे में सोचें या नरक के बारे में बात करें। शैतान हमें संसार की बातों में फंसा के रखता है और मरने के बाद क्या होगा इस बात को हम सुनना नहीं चाहते। शैतान भी नहीं चाहता कि हम उसके बारे में बातें करें। अथाह कुंड के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे। लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 9 अध्याय में 1 से 11 पद में, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्यों को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूँछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुँचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूँछों में थी। अथाह कुंड का दूत उनका राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लयोन है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि अथाह कुंड में एक विशेष जंतु या प्राणी को रखा गया है और अथाह कुंड की चाबी कुंजी एक स्वर्गदूत को दिया गया है।
और जब उस स्वर्गदूत ने उस कुंड को खोला तो टिड्डियाँ निकलीं, घोड़ों के आकार की टिड्डियाँ, जो मनुष्यों को 5 महीने तक डंक मारेंगे और पीड़ा देंगे, और ये बहुत ही असहनीय होगा। और ये घटना होने वाली है, और इस घटना से बचने के लिए हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि हम जब कलीसिया उठा ली जाएगी बहुत ही जल्द, वो समय आ रहा है, हम यदि उठा लिए जाएंगे तो हम उस पीड़ा से बच सकते हैं, उस विपत्ति से बच सकते हैं। इस अथाह कुंड के बारे में प्रकाशित वाक्य उसके 11 अध्याय में भी थोड़ा वर्णन है। यहाँ पर 2 गवाहों का वर्णन है। 11 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, अर्थात जो 2 गवाह जो आएंगे वे अब गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। तो ये एक पशु है जो उस अथाह कुंड से निकलेगा और उन दोनों गवाहों को मार डालेगा। और इनके बारे में और आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 1 पद से, जहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिश और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। अथाह कुंड के बारे में हमने देखा कि अथाह कुंड में से बड़े बड़े घोड़ों के आकार की टिड्डियाँ निकलेंगी, जो मनुष्यों को डंक मारेंगे और पीड़ा देंगे। और उसी अथाह कुंड में ये पुराना अजगर, जिसको इब्लिश कहा गया है, पुराना सांप कहा गया है, उसे पकड़ के बांध करके 1000 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए उसमें डाल दिया जाएगा। क्योंकि उस समय 1000 वर्ष यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ न्याय करेगा। न्याय करने का वर्ष 1000 वर्ष होगा। उस समय इब्लिश 1000 वर्ष के लिए उसी अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा, बाद में फिर वो निकाला जाएगा। और इस अथाह कुंड के बारे में हम 2 और बातें हम देखेंगे। लूका 16 अध्याय के 19 पद से 31 पद तक जो वर्णन है हम जानते हैं धनवान और कंगाल लाजर के बारे में। जब लाजर मर गया तो स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और जब धनवान मरा और वो गाड़ा गया और अधोलोक में पहुंच गया, और वहाँ से वो देख रहा है इब्राहिम से और बातें कर रहा है। बात यहाँ जो बातें हो रही हैं उसमें 26 पद में लिखा हुआ है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे न जा सकें, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। यही भारी गड्ढा जो है वो अथाह कुंड है। अथाह कुंड के एक तरफ स्वर्ग का राज्य है, एक ऐसा राज्य जहाँ पर इब्राहिम है और वहाँ पर लाजर पहुँचाया गया, और दूसरी तरफ नरक है जहाँ पर धनवान अधोलोक में चला गया और पीड़ा में तड़प रहा था। दोनों के बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। उस भारी गड्ढा के उस पार
कोई नहीं जा सकता और न वहाँ से इधर कोई आ सकता है। यही भारी गढ़ा अथाह कुंड है। एक और वर्णन है भारी गढ़ा के बारे में, अथाह कुंड के बारे में, लूका उसका 8 अध्याय 26 से 39 पद के बीच, जहाँ पर गिरासेनियों के देश में एक मनुष्य का वर्णन है जो दुष्टात्मा से ग्रसित था। उस दुष्टात्मा का नाम सेना था। उस मनुष्य को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, उस दुष्टात्मा को निकाला, उस मनुष्य को यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। और इसके बारे में लिखा हुआ है 30 पद में, लूका 8 अध्याय के 30 पद में, यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उसमें बैठ गई थीं। 31 पद में लिखा है, उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। और आगे लिखा है, वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गईं और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। तो ये दुष्टात्माएं हैं जो अथाह गड्ढे में जाना नहीं चाहते थे। 31 पद में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को निकाला और उस दुष्टात्मा को यीशु मसीह बोल रहा था कि अथाह गड्ढे में चले जाओ, अर्थात अथाह कुंड में चले जाओ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दुष्टात्माएं अथाह कुंड में जाने से डर रही थीं। वो इतना भयानक है अथाह कुंड। अथाह कुंड इतना भयानक है कि वहाँ पर दुष्टात्माएं भी जाने से डरती हैं। वह अथाह कुंड बहुत ही भयानक है। लूका 16 अध्याय के 27 पद से आगे लिखा हुआ है, उसने कहा, अर्थात धनवान ने इब्राहिम से कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को वो पढ़ें, उसको सुने। आज हमारे पास बाइबिल है। बाइबिल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को हमको पढ़ना है, सुनना है, ध्यान मनन करना है, तब हम भी उस नरक में जाने से बच सकते हैं। नरक में से कोई मनुष्य वापस नहीं आ सकता। मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक मनुष्यों के लिए, हर जाति, हर धर्म के लोगों के लिए परमेश्वर के वचन बाइबिल के अनुसार मनुष्यों का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम अपने आप को देखें कि आज हम कहाँ पर हैं। जब यीशु न्याय सिंहासन पर बैठेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि हम मसीही लोग हैं, इस कारण से हम स्वर्ग ही जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक मनुष्यों का न्याय होगा। और आज समय है, यदि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करते हैं, नया जीवन जीते हैं, पाप, बुराई, अधर्म के जीवन को छोड़कर
परमेश्वर का भय मानते हुए आत्मिक जीवन में यदि हम आगे बढ़ते जाते हैं, रोज़ वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी संगति करते हैं, तभी हम इब्राहिम की गोद में पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि जब धर्मी जन जब मरता है तो स्वर्गदूत आते हैं और उन्हें बड़े आदर के साथ उसे ले करके इब्राहिम की गोद में पहुंचा देते हैं। और यदि हम भी चाहते हैं कि हम इब्राहिम की गोद में पहुँचें, हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होना जरूरी है और परमेश्वर के भय मानते हुए हम अपने जीवन व्यतीत करें। इन सब बातों में परमेश्वर हमें आशीष दे। आप सबों को सलाम सलाम सलाम।